रात्रि में धन्ना जी जब सोए तो बाहर से काला काला एक पत्थर लिया है और उसको ही स्नान आदि करा के उसको तिलक लगा के उसको सिंहासन पे बिठा दिया। अपने शालीग्राम को लेकर संत चले गए। अब धन्ना जी उस पत्थर की सेवा करते हैं। महाराज तिलक लगाने के लिए माँ ने लाल रोली नहीं दिलवाई तो ईंट ले आए। ईंट को घिस कर के उसे से लाल लाल रोली बना दी, वही लगाते। भोग धराने के लिए फल तोड़ लाते। मतलब घर में व्यवस्था नहीं होती थी ना, लेकिन धन्ना जी कैसे ना कैसे करते थे। अब 10 मिनट बाद धन्ना जी बार बार उसमें से झाँक करके देखे, खाई नहीं रहे। ठंडा हो जाएगा भोग, भगवान खा लो जल्दी से, देखो इतनी गरम गरम कड़ी लाया हूँ और खिचड़ी बनाई है भैया ने, पालो प्रेम से, है ना। जब बहुत देर हो गई ठाकुर जी नहीं पाए तो धन्ना जी वहीं लेट गए कि आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं भी भूखा ही रहूंगा। तो इतना सहज भाव ठाकुर जी से देखा ही नहीं गया। ये धन्ना जी करके भगवान के भक्त थे। घर में संत आए। संत शालीग्राम भगवान की सेवा अर्चना करते थे। धन्ना जी बैठ करके देखते थे और जैसे ही देखते थे तो बड़े खुश होते थे। कभी दही से स्नान, दूध से स्नान, पंचामृत से स्नान, है ना, पंचामृत से स्नान, दही जल से स्नान। तो ये सब देखने में धन्ना जी को बड़ा मन लगता था। भले ही केल के रूप में स्वीकार करते थे, लेकिन धन्ना जी को बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिन बाद संत जाने लगे तो धन्ना जी रोने लगे कि आप तो चले जाओ, लेकिन अपने ठाकुर जी मुझको दे जाओ, उनकी सेवा मैं करूँगा। तो ये धन्ना जी, अब तो धन्ना जी इतना रोए, संत का जाना मुश्किल हो गया कि संत ने क्या किया। रात्रि में धन्ना जी जब सोए तो बाहर से काला काला एक पत्थर लिया है और उसको ही स्नान आदि करा के उसको तिलक लगा के उसको सिंहासन पे बिठा दिया। अभी इसके अंदर ब्रजभाषा भी आएगी। ब्रजभाषा समझ में आएगी सबको? ठीक है। तो सुनिए कि तो धन्ना जी बोले तो संत ने तो तो सुबह धन्ना जी जब उठे तो संत से बोला कि संत जी आप मत जाओ, है ना। तो संत बोले अच्छा इधर आओ, मंदिर में आओ। धन्ना जी गए। बोले वो तो सिंहासन पे ठाकुर जी बैठे हैं और नीचे हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, बताओ तुमको कौन से चाहिए? बोले मैं तो सिंहासन वाले लूंगा, सामान्य पत्थर लूंगा मैं तो। अरे ये जो सिंहासन पे जिनको बिठाया था ना उन्होंने, वो सामान्य पत्थर था, लेकिन उनको ऐसा कर दिया कि वो शालीग्राम जी के जैसे दिखाई देने लगे। तो फिर बोले कि मैं तो सिंहासन वाले लूंगा, बड़े वाले ठाकुर जी। बोले ठीक है, तो इनकी सेवा करो और हमको जाने दो। अपने शालीग्राम को लेकर संत चले गए। अब धन्ना जी उस पत्थर की सेवा करते हैं। महाराज तिलक लगाने के लिए माँ ने लाल रोली नहीं दिलवाई तो ईंट ले आए। ईंट को घिस कर के उसे से लाल लाल रोली बना दी, वही लगाते। भोग धराने के लिए फल तोड़ लाते। मतलब घर में व्यवस्था नहीं होती थी ना, लेकिन धन्ना जी कैसे ना कैसे करते थे। तो कुछ दिन बाद संत किसी और के घर में आए तो धन्ना जी वहां जाकर के अपनी सारी सेवा बताते, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। तो बोले भोग नहीं लगाते अपने ठाकुर जी का? बोले भोग? बोले तुम्हें भूख लगती है? बोले हाँ, ऐसे ही ठाकुर जी को भी भोग लगाना चाहिए ना। तो अब तो महाराज ये धन्ना जी ने सुन लिया भोग लगाना है, तो कल मैया से खिचड़ी बनवाई, कड़ी बनवाई, घी डलवाया उसमें और ले गए ठाकुर जी के पास। संत ने बताया था पर्दा कर भोग लगाना, पर्दा लगा दिया। अब 10 मिनट बाद धन्ना जी बार बार उसमें से झाँक करके देखे, खाई नहीं रहे।
ठंडा हो जाएगा भोग। भगवान खा लो जल्दी से, देखो इतनी गरम गरम कड़ी लाया हूँ और खिचड़ी बनाई है भैया ने, पालो प्रेम से, है ना। जब बहुत देर हो गई ठाकुर जी नहीं पाए तो धन्ना जी वहीं लेट गए कि आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं भी भूखा ही रहूंगा। तो इतना सहज भाव ठाकुर जी से देखा ही नहीं गया। तो फिर लेट गए धन्ना जी, उनको चटकारों की आवाज आने लगी। चटकारे, जैसे कोई व्यक्ति को खाने में ज्यादा स्वाद आ गया तो अपनी उंगलियां चाटता है ना, तो चट चट आवाज आती है, तो ऐसे चटकारों की आवाज आई। धन्ना जी बोले चटकारे कहाँ से आ रहे हैं? पीछे मुड़ करके देखा, पर्दा खोल करके देखा तो नन्हे से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हैं और ये धन्ना जी की सुंदर प्रसादी को पा रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। असली शालिग्राम नहीं थे धन्ना जी के, पत्थर की सेवा करते थे, लेकिन भाव और प्रेम इतना कि ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो धन्ना जी अब थोड़े बड़े हो गए तो अपने ठाकुर जी को जेब में धर के ले जाते थे, और गैया जब चढ़ती थी तो एक पेड़ के नीचे बैठकर ठाकुर जी को निकाल लेते, ठाकुर जी से बोलते, ठाकुर जी आप कोई ना है, प्रकट है जाओ। सो ही ठाकुर जी प्रकट हो जाते, धन्ना जी के साथ खूब लीला करें। तो हुआ क्या, एक दिन भगवान कृष्ण ने धन्ना जी से बोला, धन्ना जी आज गाय चराने नहीं जाओगे? बोले नहीं, आज हम नहीं जाएंगे, आज हमारे बहुत सारे मेहमान आए आज हमारे घर में। तो बोले अच्छा एक काम कर कि तू गैया उनको बाहर ले जा और मुंह को भी बाहर पधराया, तेरी जगह आज गैया मैं चराया हूँ। तो ऐसा ही होने लगा कि थोड़ी दूर तो धन्ना जी जाते, उसके बाद जेब से ठाकुर जी को निकाल लेते और ठाकुर जी प्रकट हो जाते, गैया चराने ठाकुर जी जाते। तो अब क्या होता है कि 11-12 साल हो गए, वो संत आए जिनकी शालिग्राम जी की सेवा थी, और संत जैसे आए धन्ना जी ने प्रणाम किए, ओ मेरे गुरुदेव आपने तो ऐसे शालिग्राम जी ये प्रदान किए, मेरा तो जीवन उत्सव हो गया। तो बोले अच्छा कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी अभी नहीं है, ठाकुर जी तो गैया चराने गए हैं। तो बोले क्या मतलब? बोले हाँ, जब मैं कहीं व्यस्त होता हूँ तो ठाकुर जी को मैं गैयाओं के संग भेज देता हूँ, ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। तो संत बोले कि पहले तो छोटा था, अब तो इतना बड़ा हो गए, अब भी बचकानी बातें करता है। बोले अरे ऐसे मत बोला करो। बोले नहीं, सच में ठाकुर जी गैया चराने गए हैं। आपको विश्वास नहीं? शाम को चलो मेरे साथ। गुरु जी को लेकर के वन में गया तो वन में गैया चर रही थी। तो अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।